हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं कि हम यूजीसी एनटीए नेट के लिए जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो उसी को आगे जो क्वेश्चंस बचे हुए हैं वो कर रहे हैं पेपर नंबर 1 के लिए। दोस्तों, पेपर 1 में आपसे जनरल नॉलेज और कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, उससे रिलेटेड जो मेरे पास क्वेश्चन हैं, हमारे खुद के द्वारा मेरे द्वारा बनाए नोट्स हैं। और ड्यूरिंग जब मैं नेट की प्रिपरेशन कर रहा था, तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये नोट्स मैं आपको शेयर कर दूं तो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। जो लोग यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए डेफिनेटली हेल्पफुल होंगे। बस आप ध्यान से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहना है, ठीक है। ये प्रीवियसली नियर अबाउट 10 साल के यूजीसी नेट के जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए उनके क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करके मैंने नोट्स बनाए थे। तो दोस्तों वही नोट्स मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए। दोस्तों, क्वेश्चन आपसे यूजीसी नेट पेपर नंबर 1 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स इज़ नॉट एप्लीकेबल टू यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा कि कौन सा प्रिंसिपल इसमें ऑडियो विजुअल एड्स में यूज नहीं होता है। तो दोस्तों इसका आंसर है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। तो दोस्तों प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी आपका विजुअल एड्स में नहीं यूज होता है, ऑडियो विजुअल एड्स में, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंडियन सैटेलाइट जीसैट 18 अबाउट। तो दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि जीसैट जो सैटेलाइट 18 इंडिया की है वो किस फील्ड से रिलेटेड है, ठीक है। तो दोस्तों ये आपकी टेली कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है, दूर संचार से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यू वर्कशिप गॉड बिकॉज, आप भगवान की पूजा क्यों करते हैं। इसका दोस्तों एप्रोप्रिएट जो आंसर है वो है आपका, इट गिव्स यू इनर स्ट्रेंथ। ये आपको आंतरिक शक्ति प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए हम भगवान की पूजा करते हैं, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन इसी में आता है, इफ़ अ पर्सन टॉक्स बैड अबाउट योर पेरेंट्स बिफोर यू व्हाट विल यू डू। ठीक है, ये इसका क्वेश्चन का मतलब है कि कोई पर्सन आपके पीठ पीछे आपके पेरेंट्स की बुराई करता है या उनके बारे में भला बुरा कहता है, तो आप क्या कहोगे, इस पे आपका क्या रिएक्शन होगा। तो दोस्तों इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, टेल हिम टू शट अप। हम उसे चुप रहने को बोलेंगे, ठीक है। अगर कोई इंसान हमारे अब्सेंस में या हमारी पीठ पीछे हमारे पेरेंट्स के बारे में कुछ भला बुरा कहता है या अपशब्द कहता है, तो उसे हम चुप रहने को बोलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये अप्रोप्रिएट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, देयर इज फियर ऑफ सोशल इविल्स अफेक्टिंग द स्कूल्स व्हाट विल बी योर एटीट्यूड टू प्रिवेंट इट। आपका एटीट्यूड कैसा होगा अगर कोई सोशल इविल का भय है स्कूल में, तो ऐसे में आपका व्यवहार क्या होगा। तो दोस्तों इस सिचुएशन में हमारा जो व्यवहार है वो ऑप्टिमिस्टिक होगा, ठीक है, आशावादी होगा। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इसेंशियल फॉर द सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ अ टीचर। टीचर के लिए जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो क्या है, ठीक है, उसके लिए जो आत्मविश्वास है वो कौन सी चीज़ें हैं। तो दोस्तों हिज अथॉरिटी ऑन हिज सब्जेक्ट। दोस्तों उसकी अपने सब्जेक्ट पे पकड़ और सब्जेक्ट की वैलिडिटी या सब्जेक्ट का जो नॉलेज है वही उसकी स्ट्रेंथ है, ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट अबाउट योर ऑनेस्टी। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि आपकी ऑनेस्टी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट जो ऑप्शन है वो कौन सा है। तो इसमें दोस्तों आपको बताना है, ऑनेस्टी को आप डिफाइन कर सकते हो इस प्रकार से हो, आई हैव डन ऑल माई टास्क्स विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब है आई हैव डन ऑल माई टास्क्स विद अ सेंस ऑफ ड्यूटी। तो दोस्तों ये आपका अप्रोप्रिएट आंसर हुआ, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है आपका, इफ़ अ स्टूडेंट अवॉइड्स मीटिंग अदर्स देन, इफ़ अ स्टूडेंट अवॉइड्स मीटिंग अदर्स देन। दोस्तों अगर कोई स्टूडेंट बाकी स्टूडेंट से मिलने को अवॉइड करता है तो आप क्या करोगे, ये या क्या ऐसा उसमें दिक्कत है। तो दोस्तों इसका मतलब है, ही शुड बी इन्वॉल्व्ड इन ग्रुप एक्टिविटीज़। तो दोस्तों उसको हम क्या करेंगे, ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। विच क्वालिटीज़ इज़ आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है दोस्तों फ्रेंड्स,
स्टूडेंट के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट क्वालिटी है वो कौन सी है? इंडिपेंडेंट थिंकिंग। दोस्तों इंडिपेंडेंट थिंकिंग सबसे अच्छी क्वालिटी है स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, ये होनी भी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, व्हाट शुड बी डन टू मेंटेन डिसिप्लिन एमंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो स्टूडेंट के बीच में डिसिप्लिन कैसे मेंटेन किया जाए? तो इसका आंसर आएगा अप्रोप्रिएट दोस्तों, दे शुड बी इंटरेस्टेड विद रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें दोस्तों क्या है कि हम बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी सौंप देंगे, जिम्मेदारी दे देंगे और इससे वो डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन आपके सभी यूजीसी नेट में पूछे गए हैं और हम मेरे द्वारा नोट्स बनाए गए हैं दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, बस आप इनको देखते जाइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों है, जनरली इफ़ स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर परफॉर्मेंसेस सून आफ्टर द एग्जामिनेशन इज ओवर, इट इज़ इफेक्टिव इन टेम्पटिंग देम। तो दोस्तों ये टेम्पटिंग देम, इस आपका ऑप्शन सही होगा। अगर एग्जामिनेशन जैसे ओवर होते हैं तो उनका रिजल्ट के बारे में बताया जाए, इन्फॉर्म किया जाए। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन इसमें है, व्हेन योर स्टूडेंट परफॉर्म्स वेल यू विल एडमायर हिम। तो दोस्तों इसमें आंसर क्या आएगा? एडमायर हिम। अगर दोस्तों आपके स्टूडेंट बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एग्ज़ाम में या किसी एक्टिविटी में, तो आप उनको एडमायर करोगे, आप उनकी प्रशंसा करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अडल्ट एजुकेशन फॉर, जो अडल्ट एजुकेशन है वो किस चीज़ के लिए है? इलिटरेट अडल्ट के लिए है। ठीक है दोस्तों, किसके? जो अशिक्षित एडल्ट हैं, अशिक्षित वयस्क हैं, उनके लिए ये शिक्षा अप्लाई की गई है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, व्हाई इज़ द नॉलेज ऑफ फर्स्ट एड एसेंशियल फॉर अ टीचर। तो दोस्तों फर्स्ट एड के लिए फर्स्ट एड की जो नॉलेज है वो क्यों ज़रूरी है टीचर के लिए? इसमें अप्रोप्रिएट आंसर आएगा, स्टूडेंट्स में नीड फर्स्ट एड एनी टाइम। तो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स को कभी भी फर्स्ट एड की ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए फर्स्ट एड की जो जानकारी होनी चाहिए एक शिक्षक को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज़ अ मीन ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन। जो डिस्टेंस एजुकेशन की मीनिंग या मीन इसमें क्या हो सकती है? डिस्टेंस एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा एप्लीकेबल क्या है? टेलीविज़न। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन इसी में आता है, इफ़ यू विन अ लॉटरी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपकी मेंटल एबिलिटी को चेक करता है। इफ़ यू विन अ लॉटरी व्हाट विल यू डू विद द मनी। ठीक है, अगर दोस्तों आप लॉटरी जीत जाते हो तो आप पैसे का क्या करोगे? ये कई बार IAS, PCS और कई जो PSUs के एग्ज़ाम हैं या स्टेट और यूनिवर्सिटी लेवल के जो एग्ज़ामिनेशन होते हैं उनके इंटरव्यूज़ में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन उसमें से बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इफ़ यू विन अ लॉटरी व्हाट विल यू डू विथ द मनी। अगर आप लॉटरी जीत जाते हो तो पैसे का आप क्या करोगे? तो दोस्तों इसमें आंसर आपका आएगा ओपन अ स्कूल। तो दोस्तों हम एक स्कूल ओपन करेंगे। ठीक है, जो पैसा लॉटरी से मैंने जीता है तो उससे स्कूल खोलेंगे और बच्चों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे, यही सबसे अच्छा इसका ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है, आइडियल एजुकेशन इज़ हेल्पफुल इन द फॉलोइंग। तो दोस्तों आइडियल जो एजुकेशन है वो किस चीज़ में एप्लीकेबल है, किस चीज़ में हेल्पफुल है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा, मेकिंग अ पर्सन इनटू एन इंटेलेक्चुअल। ठीक है, इंटेलेक्चुअल। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इंसान को बुद्धिमत्ता प्रोवाइड कराने के लिए जो अच्छी शिक्षा है वो सबसे अच्छी जो शिक्षा है, आदर्श शिक्षा का उद्देश्य एक पर्सन को इंटेलेक्चुअल बनाना। ठीक है, यही है। अगला क्वेश्चन आता है, इफ़ यू वांट टू रिफॉर्म एजुकेशन यू विल बिगिन एट। अगर आपको शिक्षा को रिफॉर्म करना है, दोबारा से शिक्षा को रिफॉर्म करना है, तो आप किस लेवल से शुरू करोगे? तो दोस्तों उसको हम ग्रेजुएशन लेवल से शुरू करेंगे। ठीक है, स्नातक लेवल से। तो दोस्तों वैसे ये चीज़ हम बता चुके हैं, एल्गोरिदम क्या होती है? प्रोसीजर और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यानी टाइम का कॉम्बाइन होता है, और प्रोग्राम क्या होती है? एल्गोरिदम प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कम्बिनेशन होता है। ठीक है, अगला दोस्तों क्वेश्चन आता है, OLE अ माइक्रोसॉफ्ट कंपोनेंट डॉक्यूमेंट टेक्नोलॉजी मीन्स। इसका मीनिंग क्या होता है? ऑब्जेक्ट लिंकिंग
एंड एम्बेडिंग। ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में पूछा गया है प्रीवियस 2017 में। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन कई बार फुल फॉर्म के रूप में आते हैं, तो दोस्तों इनको ध्यान से देखते रहिए आप। बस दोस्तों जो मैं नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, बस आप इनको देखते रहिए वीडियो। आपकी जो पेपर फर्स्ट की पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी। उसके बाद हम पेपर जो मेन आपका पेपर होता है, खासकर कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए मेरे नोट्स बने हुए हैं, और वो नोट्स हम बहुत जल्दी आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल्स पे आप बने रहिए और बेल आइकन आप प्रेस कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो वीडियोज़ हैं उनको लाइक करते रहिए। हम आपको और मेरे पास जो भी कंटेंट है वो सभी आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, आपको प्रिपरेशन करने में बहुत हेल्पफुल होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगला आगे बात करते हैं। इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम इज डिकम्पोज्ड इनटू मॉड्यूल्स, कपलिंग एंड कोहेजन डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉड्यूल्स, अ गुड डिकम्पोजिशन शुड अटेम्प्ट टू। तो दोस्तों अच्छा जो डिकम्पोजिशन है वो क्या डिकम्पोजिशन करता है, कैसा अटेम्प्ट करता है? तो दोस्तों इसका आंसर आएगा मिनिमाइज कपलिंग एंड मैक्सिमाइजिंग कोहेजन। तो दोस्तों आंसर कौन सा सही है? मिनिमाइजिंग कपलिंग एंड मैक्सिमाइजिंग कोहेजन। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखना, कपलिंग और कोहेजन का मतलब क्या होता है? जो मॉड्यूल है उनमें मॉड्यूल है वो आपस में एक दूसरे से कितना डिपेंडेंट हैं, ये चीज़ कहलाता है कपलिंग। ठीक है दोस्तों, और एक मॉड्यूल के अंदर जो एलिमेंट हैं या ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे से कितना कनेक्टेड हैं, ये आपका कोहेजन कहलाता है। तो दोस्तों एक अच्छी डिज़ाइनिंग वो कहलाती है कि हाई कोहेजन हो लेकिन कपलिंग लो हो। ठीक है दोस्तों, इसलिए लिखा हुआ है मिनिमाइजिंग कपलिंग एंड मैक्सिमाइजिंग कोहेजन। तो दोस्तों मॉड्यूल के जो एलिमेंट्स हैं या फंक्शंस उसके अंदर हैं उनमें आंतरिक जितना ज़्यादा बाइंडिंग होगी उतना अच्छा है, लेकिन मॉड्यूल के जो एक मॉड्यूल का दूसरे मॉड्यूल से जितना कम से कम इंटरेक्शन हो, जितना कम से कम बाइंडिंग हो, उतना अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे आप इस एग्जांपल को समझ सकते हो, जैसे दोस्तों दो फैमिलीज़ हैं, फैमिली ए और फैमिली बी। तो फैमिली ए में कुछ मेंबर हैं और फैमिली बी में कुछ मेंबर हैं। तो दोस्तों अगर हर फैमिली के मेंबर्स आपस में एक दूसरे से मेंटली और फिजिकली या साइकोलॉजिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो ये दोस्तों बहुत अच्छा है उन फैमिलीज़ के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन अगर फैमिली के मेंबर एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो लेकिन फैमिलीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तो दोस्तों ये इतना अच्छा नहीं होगा सोसाइटी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? फैमिली जो डिफरेंट फैमिलीज़ हैं उनके वो फैमिलीज़ एक दूसरे से भले बहुत ज़्यादा बाइंडेड ना हो, लेकिन उनके जो फैमिलीज़ के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से बहुत क्लोज्ड और एक दूसरे से कनेक्टेड रहें, तो ये दोनों फैमिलीज़ या जितनी फैमिलीज़ हैं उनके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो वही पूरा कंसेप्ट दोस्तों है कोहेजन का, कि जो जैसे एक फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो सभी एक दूसरे से कनेक्टेड हों, तो ये कहलाता है कोहेजन। ठीक है दोस्तों, और दूसरा है कपलिंग। कपलिंग का मतलब है कि जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से ज़्यादा कनेक्टेड ना हो, ठीक है, लेकिन फैमिली एक दूसरे से कनेक्टेड हो, तो ये कहलाता है कपलिंग। तो दोस्तों ये अच्छी बात तो नहीं होगी सोसाइटी के लिए कि फैमिलीज़ तो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं लेकिन फैमिली के जो इंटायर मेंबर्स हैं वो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हों, कनेक्टेड ना हों, एक दूसरे के हेल्प ना कर रहे हों। ठीक है, तो इस प्रकार की सोसाइटी अच्छी नहीं होगी। बिल्कुल सेम दोस्तों कंसेप्ट है कपलिंग और कोहेजन का। तो कोहेजन जितना ज़्यादा मतलब आंतरिक एलिमेंट जितना कनेक्टेड होंगे उतना अच्छा है, और एक दूसरे से मॉड्यूल जितना कम कनेक्टेड हो उतना अच्छा है। ठीक है, तो दोस्तों इसका मतलब है हाई कोहेजन एंड लो कपलिंग होनी चाहिए अच्छे सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे दोस्तों बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट एसक्यूएल कमांड। तो दोस्तों ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट में एसक्यूएल कमांड कौन सी नहीं है? सेलेक्ट नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो सेलेक्ट नहीं है। ओके, ये दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। तो फ्रेंड्स बात करते हैं